हाय गाइस, मैं हूँ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता, आपकी प्लस एजुकेटर। सो आज का ये छोटा सा वीडियो है उन बच्चों के लिए जो सीडीएस और सीएपीएफ की प्रिपरेशन साथ में करना चाहते हैं और उनको हमेशा डाउट रहता है कि क्या इन दोनों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हम कर पाएंगे साथ में, किस तरह की सिमिलैरिटीज़ हैं और कहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लगेगा। सो येस, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत स्मार्ट है। अगर आप 2-3 एग्ज़ाम साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग एन एग्ज़ाम बहुत बढ़ जाते हैं, आपका टाइम भी सेव होता है। वैसे भी लिमिटेड एज क्राइटेरिया रहता है सब एग्जाम, दिस इज़ द टाइम मैक्सिमम बेनिफिट्स का। सो सीडीएस के 3 पेपर्स होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस का, ठीक है। लेकिन सीएपीएफ में जीएस का पेपर एक ही है जिसके अंदर मैथ्स रीजनिंग भी आता है, इंग्लिश नहीं आता है। सो जो सीडीएस के लिए इंग्लिश का पूरा पेपर कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक पूरी इंग्लिश के पेपर के हिसाब से तैयारी करी है सीडीएस की, तो वो आपका सीएपीएफ पेपर 1 में तो नहीं यूज़ होगा, लेकिन पेपर 2 में जो ग्रामर सेक्शन आता है 25 मार्क का, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन भी आता है और फिर जो राइटिंग स्किल्स हैं सीएपीएफ पेपर 2 की, प्रेसी, ऐसे वगैरह, रिपोर्ट में आपको सब इंग्लिश में लिखना है। सब आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, भले ही ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, बट बाकी लिखने के लिए आपको समझ भी आनी चाहिए पहले क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, और आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो इंग्लिश का पेपर सीडीएस का आपको पेपर 2 में बहुत हेल्प करता है। फिर सीडीएस का जीएस का पेपर है, ऑफ कोर्स वो आपको सीएपीएफ के जीएस में भी हेल्प करता है। लेकिन सीएपीएफ का पेपर का जो जीएस है थोड़ा सा और एनालिटिकल है। तो आप जब प्रैक्टिस करते हो सीएपीएफ एग्जाम के लिए, सिलेबस तो सबका सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो सीएपीएफ के पेपर थोड़े से टफ लेवल, थोड़े से मोर एनालिटिकल, थोड़े से डीप क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। तो आप प्रैक्टिस के टाइम पे उस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर आया सीडीएस का मैथ्स। नाउ जो ओटीए कैंडिडेट्स हैं वो तो बिल्कुल भी मैथ्स को छूते ही नहीं हैं, ठीक है। जो आईएमए वाले हैं वो लोग जो पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस का मैथ्स रीजनिंग, ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेगा सीएपीएफ पेपर 1 में भी, लेकिन द पोर्शन इज वेरी लेस, अराउंड 20 क्वेश्चंस इन सीएपीएफ, ओके। तो पोर्शन काफी कम है, लेकिन ऑफ कोर्स वो आपका वो भी प्रिपेयर हो गया है। अब जो बच्चे नहीं सिर्फ ओटीए दे रहे हैं, वो मैथ्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उनको सीएपीएफ के लिए अलग से उन 20 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए मैथ्स रीजनिंग करनी पड़ेगी। तो ये है कि आप पुराने पेपर को एनालाइज करके आप कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ सकते हो। अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप लिमिटेड टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं वो एनालिसिस कर सकते हो। अनअकैडमी जो यूट्यूब है, इसमें भी फ्री में मैथ्स क्लासेस और प्रैक्टिस कराया जाता है। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेना चाहते हो तो आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर बहुत बच्चों को मैथ्स रीजनिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो फिर आप अपना जीएस को और स्ट्रॉन्ग करिए, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आप मार्क्स उठा पाए पेपर 1 में जीएस के बेसिस पे, और पेपर 2 में इंग्लिश वगैरह स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑफकोर्स आपके मार्क्स में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। सो जैसे कि सीएपीएफ एग्जाम अभी हो चुका है, तो उस टाइम पे 1-1.5 महीना पहले आप सिर्फ सीएपीएफ के हिसाब से प्रैक्टिस करो। आप जैसे सीडीएस आ रहा है तो आप सीडीएस के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इट्स वेरी डुएबल गाइज, यू कैन डू इट, ओके। एंड बाकी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं, DGYT लाइव, 10% डिस्काउंट के लिए। नए नए बैचेस आते रहते हैं, सीएपीएफ का नया बैच आ चुका है, सीडीएस के बैचेस भी चल रहे हैं, एंड बाकी हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस क्लासेस आने वाली हैं सीडीएस के लिए भी। एंड अगले साल सीएपीएफ का हमारा बैच अभी से शुरू हो गया है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। इस तरह के वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।